देखो, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग मेथड है प्रूव करने के लिए। ओके, जैसे कि नंबर वन मेथड जो सबसे ज्यादा फेमस है और जो हम सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, ओके, वो मेथड है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, ओके, एंड राइट हैंड साइड पे खत्म करो। दैट इज नंबर वन। सेकंड मेथड, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म करो। नंबर टू, ओके। नंबर थ्री, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ करो, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ करो, छोड़ दो, राइट हैंड साइड को कुछ करो, छोड़ दो, और वो दोनों छोड़े हुए को इक्वल दिखा दो, तो भी आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ओके, दैट इज द थर्ड मेथड जो बहुत रेयरली आती है। ओके, एंड फोर्थ मेथड, दुनिया में कोई एक प्रिंसिपल से शुरुआत करो, कोई एक आइडिया उठाओ, उसके ऊपर काम करो, काम करते करते जो सम में पूछा था ना वो वाला लेके आ जाओ, LHS इक्वल टू RHS। ओके, अपने आप लास्ट में तुम्हारा LHS एंड RHS, मतलब जो सम में क्वेश्चन जो दिया है वो लास्ट स्टेप में आ जाएगा अपने आप। ओके, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, मतलब एडवांस लेवल ऑफ प्रूव दैट शायद ही 10th के कोर्स में मिले आपको, बराबर है। चलो, अब नॉर्मली करते क्या है। ओके, तो मैं तो हमारे टाइम पे प्रूव दैट में मैं क्या करता था, हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में जब समझ में ना आए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने का, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, एलसीएम लेने का, कुछ करके छोड़ देने का। फिर राइट हैंड साइड उठाने का, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, कुछ भी एलसीएम लेने का, और जैसा पहले आया था ना ऐसा लिख के छोड़ देने का। ओके, फिर दोनों छोड़े हुए को इक्वल दिखा के लिख देने का, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ना मुझे पता चलेगा ना एग्जामिनर को पता चलेगा, बट एग्जामिनर को क्या लगेगा, हाँ बंदे ने एक पेज भरा है, चलो 4 में से 2 मार्क दे देता हूँ। समझ में तो उसको भी नहीं आएगा कि किया क्या है, बट पेपर चेक करने की इतनी जल्दी होती है ना, तो 2 मार्क मिल जाते हैं। ओके, तो रूल ये था, इफ यू कैन नॉट कन्विंस द एग्जामिनर, कंफ्यूज हिम, you will be benefited. Okay, that is the first policy. But this proof that are very interesting. Okay, at times पता नहीं चलता कि करना क्या है। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ cosec थीटा माइनस cot थीटा दिखा। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ LHS। my LHS is cosec थीटा माइनस cot थीटा। ओके, इसका स्क्वायर। तो मन करता है कि मैं ऊपर नीचे cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, cosec थीटा प्लस cot थीटा, चलो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर व्हाट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec cot square स्क्वायर। theta minus cot square. हाँ, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज अ फेमस आइडेंटिटी व्हिच आई नो वेरी वेल, 1 होता है। ओके, चलो तो उतना 1 हो गया, तो बचा क्या ऊपर खाली, अब बचा cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब मैं कन्वर्ट करता हूं, cosec थीटा बोले तो 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा बोले तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, बराबर है। बचा लो, और अब नीचे cosec थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, अब मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे साइन थीटा चला गया, राइट। समझ में आया सबको। सर एक डाउट है। हाँ बोलो दोस्त। सर वो cosec square theta नहीं होगा सेकंड इज इक्वल टू, कैसे। सर वो हमने cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा फॉर्मूला में डाला ना सर, हाँ सर तो cosec स्क्वायर थीटा नहीं होगा। हाँ, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना। ए माइनस बी ए प्लस बी 1 हो गया ना। ऐसा
कर लिया सबने? या प्लीज प्लीज कर लो, टेक योर टाइम। हो गया बच्चा लोग? यस सर। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो ये उसका कोई फिक्स वो नहीं रहता कि इस बार ये करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मैं ये चलाऊं, ये फॉर्मूला ट्राई करूं, दूसरी फॉर्मूला ट्राई करूं, ऐसा। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ मेरा बोर्ड। चलो, सेकंड क्वेश्चन इज दिस। चिल्ड्रन स्टार्ट करो ना आप, स्टार्ट विथ LHS। My board is not getting connected actually. Connection lost. Yeah. चलो कोई नहीं, LCM तो लो पहला स्टेप, अगर ये हो गया तो तब तक। चलो ना, LCM लो ना आप सिर्फ। तो ऐसा आएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a का स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 + sin a इंटू कॉस ए। सर 1 + sin इंटू cos को वैसे ही रहने देना या मल्टीप्लाई करे उसको? ऐसे ही रहने दो। एक मिनट, हाँ मैं आपके साथ नोटबुक शेयरिंग करता हूँ।
Just give me 2-3 minutes. My board is having some issue. I don't know exactly what it is. चलो, can you hear me kids? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये हो जाएगा, oh no 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 no, cos square a plus 1 plus sin a का स्क्वायर, और नीचे रहेगा क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू Cos A. बराबर है. आई डोंट नो व्हाई माय बोर्ड इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. नाउ मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए खोल देता हूँ. बोलो क्या आएगा, 1 प्लस 2 sin A. प्लस साइन स्क्वायर है, बराबर है, a प्लस बी स्क्वायर की तरह मैंने इसको खोला. ठीक है, और नीचे कुछ नहीं करता हूँ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. अब जरा देखो, ये आपको लाल कलर की टर्म्स दिख रही है जिनको मैंने क्रॉस मार्क किया. व्हाट इज cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए? 1. 1, व्हाट इज 1 प्लस 1? 2. 2. वाह, आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा है. 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए. समझ में आ रहा है सबको? बराबर. अब ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 1 plus साइन ए. ओके, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए. ओके, ये 8 कट. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए? Second. सेक ए, और आगे 2 था विच इज RHS. देखो मेरा सम खत्म हो गया. ओके, आप चाहो उतने कम स्टेप्स में भी ये सम कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 3 और 3 6, मैं इसको 3 स्टेप में खत्म कर सकता हूँ. ओके, क्योंकि मैं ये वाला स्टेप में मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं सीधा ये वाला स्टेप यहाँ डाल देता हूँ. ओके, और उसके बाद सीधा मेरा ये स्टेप आता है. तो इसमें से 2-3 स्टेप कम हो जाते हैं, बट सबकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. बराबर. करो आगे. Yes, sir. Okay, next is third question. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, अब इन्होंने कहा कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, बट अब देखो मैंने इंस्ट्रक्शन में हीट देखी ही नहीं मैंने, राइट. अब मुझे जाना है सेक कॉसेक में. राइट हैंड साइड मेरा सेक कॉसेक है. अब यहाँ पूरा tan कॉट में है, तो अगर मैंने एलसीएम लिया अभी तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कुछ होगा नहीं. तो चलो मैं अभी से साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ओके, साइन थीटा अपॉन
cos थीटा, नीचे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, बराबर। cot क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर। ओके, चलो अब मैं जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये स्टेप सबको समझ में आता है क्या? साइन अपॉन कॉस, तो कॉस तो नीचे चला गया, तो देखो ये हो गया साइन थीटा, ओके, और कॉस थीटा नीचे चला गया, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, इधर 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 इधर, ये लाल कलर की लाइन दिख रही है फिर से सबको? ओके, इन दोनों में एलसीएम लेता हूँ, बोलो तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पता चला? बट नीचे साइन थीटा आया ना, वो साइन थीटा को मैं ऊपर भेजता हूं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ऊपर। सर ये वाला स्टेप एक बार एक्सप्लेन करना। तो नहीं आया समझ। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो साइन थीटा अपॉन, और कुछ नहीं, मैं चाहता था कि आपको लिखना कम पड़े। अब नीचे का एलसीएम बोलो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन व्हाट? साइन थीटा प्लस, इसको भी ऐसे ही रहने दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे बोलो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तो समझ में आया ना? यस सर। ओके, मैं पूरी थाली खा रहा था एक साथ। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब इसका नीचे, ये कॉस थीटा नीचे जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो साइन और साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है? और अब ये कॉस थीटा नीचे आया, कॉस थीटा नीचे आया, और ये क्या किया मैंने? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब मुझे देखना है कितने लोगों को समझ में आता है, बोलो। यहां से कॉस कॉस ऊपर गया, तो ऊपर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा? ऊपर से साइन थीटा, और अंदर क्या होगा? cos थीटा माइनस sin cos थीटा माइनस sin थीटा। बट मैंने तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। ओके, तो एक लाल कलर का माइनस साइन यहाँ निकलेगा, समझ में आया वो माइनस साइन क्यों आया? यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर, बराबर, बट मैंने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा, मतलब वो माइनस साइन ऐसा चलेगा नहीं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्लर्टिंग विथ माइनस साइन, राइट? ओके, बराबर, you just have to do this kind of setting. ओके, हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों किया ये बताओ। सर नीचे एलसीएम सेम। हाँ, ओके, नीचे एलसीएम मेरा सेम हो जाए इसलिए। ओके, तो अब मेरा एलसीएम काफी हद तक सेम हो गया है, देखो। तो अब यहाँ पे मुझे खाली साइन थीटा सप्लाई करना है, और इधर मुझे कॉस थीटा सप्लाई करना है। ओके, तो वो सप्लाई कर दूं मैं, तो क्या होगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन मेरा एलसीएम बोलो क्या है? बोलो मेरा cos थीटा into sin थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, तुमने सीनियर केजी या जूनियर केजी में a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी? यस सर। पढ़ी थी? लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो जरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ये देखो, इस बार पीले रंग का इस्तेमाल कर रहा हूं,
a क्यूब माइनस b क्यूब, ओके, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ये, बराबर। चलो तो वो सर हमने a माइनस बी होल क्यूब पढ़ा था। नहीं, वो नहीं, ये वाली भी थी चिल्ड्रन, ये वाली थी, हाँ बोलो। Yes. यस यस सर थी, Sir. एक्स Yes, क्यूब sir. माइनस वाई क्यूब से थी। ये बोल रहे हो a माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये बोल रहे हो ना आप? बोलो। यस सर। हाँ सर ये दोनों थी। दोनों थी, बट मैं आज आज जमाना है अभी इसका, बराबर। ये वाली ज्यादा फेमस आइडेंटिटी है ये, ठीक है। चलो लगाओ, बोलो क्या होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चलो ये रब कर दो अब। नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप दूसरी आइडेंटिटी यूज करते तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी आएगा, ओके। सब कुछ अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये गया दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ जरा नोटिस करो ऊपर, इधर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? 1 1. तो ऊपर क्या बचा, खाली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे कहता हूं डिवोर्स। क्या डिवोर्स करेंगे हम, ओके। डिवोर्स बोले तो छुट्टा छेड़ा, राइट? ओके, मेरे कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर अब छुट्टा छेड़ा कर दो, ओके। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो ये जो cos थीटा sin थीटा है ना, वो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या, तो ये तो पूरा 1 हो गया, ओके। 1 प्लस, नाउ व्हाट इज 1 अपॉन cos? sec What is 1 upon sin? Cosec. cosec देखा, आ गया। अब आप ये मत सोचना यार सर ये कैसे पता चलेगा, हमको यही करना है। हाँ वो थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। सब कुछ एक मोमेंट पे अपने सीख जाए ऐसा नहीं होता, बराबर। प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस में ग्रिप आने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है, बराबर है। मैं आपको इस पे पढ़ाने वाला था अभी, बट ये बोर्ड में आई थिंक देयर इज सम इश्यू विद द चार्जिंग। कौन सा बोर्ड अच्छा है, ब्लैक या व्हाइट? वाइट। White. ए यार लाइफ में कभी ब्लैक। ब्लैक भी अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। नम्रता मैम उस पे ही पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, नम्रता मैम का ये फेवरेट है, वो हर एक टीचर का अलग अलग होता है।
मतलब अगर बात पढ़ाने की है ना तो सब टीचर्स बहुत ट्राई करते हैं. कभी लोग जूम पे पढ़ाते हैं, कभी लोग गूगल मीट पे पढ़ाते हैं, कभी वो आर मीट पे पढ़ाते हैं लोग. ओके. कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पढ़ाते हैं. मैंने सब ट्राई करके देख लिया, बट मुझे लगा ये ज्यादा कंफर्टेबल है. फिर मैं इसमें वेरिएशन नहीं लाता. मैं पिछले 10 साल से ग्राफ सिखाने की एक ऐप यूज करता हूँ. ओके. और 10 सालों से मुझे बच्चे भी मतलब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बोलते हैं ना सर वही ऐप सबसे मस्त है ग्राफ के लिए. चलो साथ में सब हो गया. आज यस मैं क्लैश ऑफ क्लैन वाला लेके आया. कितने लोग खेलते हो अभी भी? अब में से कोई सीओसी खेलने वाला है अब कि सबने बंद कर दिया? सर मैं 1 महीने पहले खेलता था. मैं अभी खेलता था सर. मैं अभी भी चलता हूँ. चलो नेक्स्ट सम करें. फोर्थ क्वेश्चन. मैंने स्टार्ट किया एलएचएस से. ठीक है. 1 प्लस सेक ए मतलब क्या? 1 अपॉन कॉस ए बराबर. और यहाँ पे भी क्या? 1 अपॉन कॉस ए. तो एलसीएम लिया तो क्या आया? सर हाँ बोलो. सर वो पिछले वाले सम में हमने नहीं किया था 1 बाय मतलब इस सम में ऐसा नहीं कर सकते 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए. ओके ठीक है. चल दोस्त मैं तेरी बात मान लेता हूँ. ठीक है. डिवोर्स करते हैं बराबर ना? ओके. देखो बेटा मैं आपकी बात मतलब आपके हिसाब से जाता हूं मैं. बराबर बेटा. चलो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए. ऑलराइट. चलो तो 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए. ओके. चलो व्हाट इज 1 अपॉन सेक ए? cos A. प्लस 1 बराबर. ठीक है. देखो अब मैं आपको है ना बहुत अलग अलग टाइप के प्रूव दैट समझा रहा हूं. चलो ये आ गया बराबर बेटा. अब ये है मेरा 1 प्लस कॉस ए. राइट. अब मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई करता हूं. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको? हाँ. ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है सबको? बचा sir. लोग. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन क्या? 1 व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? sin A. Sin square A. Sin square. स्क्वायर ए अपन क्या? वन माइनस कॉस ए. देखो आरएचएस आ गया. हाँ. सब लोग देखो आरएचएस आया. यस सर. यस सर. सर हाँ बोलो 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 बोलो. सर हातिम लेकिन 1 माइनस कॉस है मतलब दोनों जगह से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया?
वो प्रूव करना था राइट हैंड साइड, इसलिए। सर अगर 1 प्लस कॉस ए को ऐसे ही रहने देते और वो जो साइन ए बाई 1 माइनस कॉस है उसको सॉल्व कर दे तो आंसर आ सकता है। मतलब मैं अलग अलग तरीके से काम कर ही रहा हूँ। ओके, अब दूसरी मेथड। ओके, ये जैसे तो आपने बोला तो मैंने ऐसे किया, बराबर है। अब दूसरी मेथड। ओके, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोंट स्टिक टू ओनली वन आइडिया। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइडियाज यू कैन वर्क ऑन। ओके, अब देखो, ये मैंने किया था यहाँ पे। ओके, ये दूसरा आइडिया देखना आप। cos a प्लस 1 अपन 1 प्लस cos a है, तो ऊपर क्या हो गया, cos a प्लस 1 अपन cos a, और नीचे 1 अपन cos a, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस cos a, इतना बचा। बोलो। Yes. ओके, अब इसके बाद सबको पता है क्या करना है मुझे। ओके, इनटू क्या करूं मैं, ठीक है, ये वाला जगह है यहाँ पे थी। ओके, एंड इसके बाद सबको पता है अब क्या करना है, राइट। चलो, इसके बाद क्या आया, ये सारे स्टेप्स में छाप दूं यहाँ पे फिर से। देखो, ये भी हुआ। कितनी मेथड हुई, 2. ये पहली मेथड हुई, बराबर। ये दूसरी मेथड हुई, बच्चा लोग। अब तीसरी मेथड कर रहा हूं मैं। ओके, चलो फिर से तीसरी मेथड। व्हाट इज माय एलएचएस, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, बोले तो 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। ओके, चलो इसका आंसर क्या आया, cos a प्लस 1 आया। इसको मैंने छोड़ दिया इधर ही। ओके, बराबर। अब दूसरा, राइट हैंड साइड क्या था बच्चा लोग, राइट हैंड साइड क्या था मेरा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बराबर है। ये बोले तो साइन स्क्वायर ए बोले तो क्या, 1 माइनस 1 minus cos square A. स्क्वायर ए। याद है मैंने आपको आइडेंटिटी वाले क्लास में बहुत बार बोला था कि आपको इधर उधर का फ्लिपिंग भी अच्छे से आना चाहिए। मेरे घर पे बारिश गिर रही है। ओके, यहाँ पे भी. उधर भी गिर रही है, क्या बात है, चमत्कार। ओके, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब ऊपर 1 बोले तो 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जूनियर केजी वाली नर्सरी वाली आइडेंटिटी। क्या, 1 1 plus cos. माइनस कॉस से 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या, 1 minus cos A. कॉस ए, 3 4 4 5 6। ओके, ये 8 गए। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। ओके, तो ये कौन से कलर का स्टार, ये रेड कलर का स्टार। ओके, और ये येलो कलर का स्टार। चलो, फ्रॉम दिस स्टार्स देखो दोनों का आंसर क्या आया, 1 plus cos. 1 plus 1 plus मतलब मैं ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या, ये दोनों सेम हो जाए ना। Yes. तो लिखो फ्रॉम रेड स्टार एंड येलो स्टार, from red star and yellow star, वो वाला ले लो और ये वाला ले लो। ओके, आई कैन से दैट
तो ये तीसरी मेथड, समझे? अब ये अलग बात है कि जब एग्जाम में प्रूव दैट पूछा हो तो अपने को एक भी मेथड ना आए, ठीक है, बट कोई भी सम आप कितनी सारे तरीके से कर सकते हो। ओके, अब कैसा होता है, जैसा टीचर वैसा माइंडसेट, बराबर है। और मैं जब मेरे पास अलग अलग बैच होती है ना, तो मैं हर वक्त नया नया करवाता रहता हूँ। तो सब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, सर ए बैच में तो आपने ये कराया था, बी में आपने ऐसा कराया, सी में ऐसा कराया। ओके, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरी ही इमेज खराब करते हैं, पता है वो क्या बोलते हैं, ए वाले को सर ने ना बहुत इजी मेथड कराई थी, बी वाले को सर ने बहुत डिफिकल्ट मेथड करवाई, ओके, और सी वालों ने तो सर ने पता नहीं कहाँ से उठा के करा दिया कुछ भी, सर का मूड ही अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं होता। मैं खुद जब पढ़ाते होता हूँ ना, तो मैं भी वो टॉपिक को एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके, आप रोज का रोज एक ही सब्जी रोटी खाते हो, नहीं खाते हो ना, तो मैं भी जब एक, अभी मैंने पढ़ाया, दूसरी बार मैं पढ़ा रहा हूँ, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो एक का एक करना, दैट इज अ रटोफिकेशन, यू नो। सो एज अ मैथ्स टीचर आई ऑल्सो लाइक कि मैं कुछ नया करूँ, नया सोचूं, बट हाँ, मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यू शुड, एंड स्टूडेंट्स का मेंटालिटी कैसा होता है पता है, उनका मेथड में 3 स्टेप में हो गया, हमारे में 4 करवाए, और उनकी मेथड में तो मतलब दोनों साइड का करा के कंपेयर कराए तो 8 स्टेप हुए। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सबको मैथ्स ही कराता हूँ। ओके, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें मूड पे डिपेंड करती है ना, यू नो। तो जब आपका मैथ्स आ जाएगा ना, तो आप भी ये सब सीख जाओगे कि ओ ये मेथड भी है, ये दूसरी मेथड है, बराबर है। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा मैथ्स में वो कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर कि अच्छा टीचर ने तो ऐसा सिखाया था, स्कूल वाले ने तो ये करा दिया। अरे भाई, सब मैथ्स तो सब अच्छा ही सिखाते होते हैं। चलो, हो गया, सारी मेथड समझ में आ गई बच्चा लोग? यस सर। ओके, फिफ्थ के पहले कर लेते हैं, 6 करते हैं, बराबर है। ओके, 6 क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ ये सारे वीडियोस, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, एटलीस्ट आप अपने क्लासमेट्स को दिखाओ, दूसरे क्लास वाले बच्चों को भी बोलो कि ये देखो, मतलब काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ माय एलएचएस इज, ब्लू कलर करें इस बार, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो नीचे वाले का ऑपोजिट कौन होगा, 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए। अब देखो ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का Square. स्क्वायर, इसलिए रूट हट गया, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा जिसको ये स्टेप समझ में ना आया हो, तो मैं और एक स्टेप ज्यादा कर सकता हूँ। सबको ये स्टेप समझ में आया? यस सर। कोई भी डाउट है तो एक स्टेप और बढ़ा दूं? No, sir. ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो, अब डिवोर्स होगा इनका। ओके, यस सर। हाँ, नाउ सी, यू कैन स्पीक मेनी थिंग्स। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, एक्चुअली में क्या है कि हम डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे, बट वो इंग्लिश में है, वो आपको नहीं पाएगा। ओके, तो आप बहुत सारे टर्म सीख सकते हो, बंटवारा हुआ, छुट्टा छेड़े हुए, डिवोर्स हुआ। ओके, चलो, तो अब ये कॉस से डिवाइड करेगा, 1 अपॉन cos A plus sin A upon cos A. Now what is 1 upon cos A? Check A. Check it. Sec A. And what is Okay. 9 upon cos A? 10A. Tan A. Right. आ गया। आ गया, आज जावे ना क्यों आवे, राइट? थिंक लाइक दैट, ला देने का कुछ भी करके।
ओके अब मैं आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना सिखाता हूं। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ओके और राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव करना है tan थीटा, ठीक है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ माय लेफ्ट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, ओके साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे से क्या कॉमन निकलेगा बच्चा लोग? cos cos theta. तो अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। अब मुझे बताओ मुझे प्रूव क्या करना है? tan थीटा प्रूव करना है, बराबर है ना। तो tan थीटा तो मेरा आपको दिख रहा है, देखो मुझे तो यहाँ से दिख रहा है tan थीटा, सी sin थीटा बाय cos थीटा। Upon theta. साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा दिख गया ना, बराबर है। तो इसका मतलब मुझे ये कचरा उड़ा देना है, समझ गए? ठीक है। आपने वो वाली राइम सुनी थी, बेबी को बेस पसंद है, कविता सुनी थी? यस सर। हाँ सर Yes, sir. बताओ बेबी को बेस पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, साइन या कॉस? cos बोलो। sin cos, cos, cos अब सुनो मेरी बात, तुम्हें जो पसंद है ना अपनी पसंद से आगे बढ़ो, ओके। मेरे को तो साइन पसंद है आज के लिए, इस मोमेंट पे, बराबर है। तो मैं ये समय से करूंगा, बराबर है। पर अब तुम्हें सर को जो पसंद है वो तुम्हें पसंद हो जरूरी नहीं है, ओके ठीक है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर। चलो अब मुझे, मैंने क्या बोला था, मुझे क्या पसंद है मैं भूल गया। Sin. sin sin, ओके तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। कौन मस्ती करता है वो करो, कोई बात नहीं, बट अभी मत करो। 2 ना व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है। अब देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया tan थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब आपको समझ में आया, मुझे कुछ भी करके ये काट करना है, तो ये मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जल्दी जल्दी मैंने अपनी जान छुड़ाई इनसे, और मेरा आ गया आंसर tan थीटा, बात खत्म। नीचे ये सर ये नहीं तो नहीं समझ में आया। सर ये आप कैसे लाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या कहा, मैं इंजीनियर की तरह सिखाता हूँ, ओके। तो इंजीनियर को तो जुगाड़ क्लियर करना है, समझ गए? अब देखो नीचे कैसे आया, चलो 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अंदर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा बच्चा लोग आपको सब्ट्रैक्शन आता है, करो 2 यस सर आ गया सर आ गया। 1, ओके। तो वो आज जावे, इसलिए मैंने नीचे लिख डाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे साइन पसंद है, तो ऊपर वाला जैसा नीचे वाला होना चाहिए, उड़ा दिया। अब तुम कॉस पसंद है करके करो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कन्वर्ट करो, तो ऊपर आएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्राई मार के देखो। ऐसे हम सीखते हैं मैथ्स, समझे? Yes, sir. हाँ, धर्मेश बाबू की कथा में मत बैठा करो बस, ओके। थोड़ा ट्रायल एंड एरर, सर क्या क्या आइडियाज देते हैं उसके ऊपर काम करो। डन सबका? आप दोनों पसंद है करके मारो ट्राई, ओके। कब पता नहीं किसकी जरूरत पड़ जाए। आइंस्टाइन अंकल के बारे में जानते हो? यस सर। क्या यस सर क्या क्या जानते हो आप? सर लास्ट ईयर चैप्टर था अच्छा, वो चैप्टर में क्या क्या मतलब क्या क्या सुना हुआ है आपने?
आइंस्टाइन की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हो कुछ भी? अरे सच में बोल रहा हूँ, मैंने Yes. बायोग्राफी, जानते हो कोई? नाम याद नहीं। हाँ सर, नाम नहीं याद है, एम से था। ओके, उसकी 3-4 शादियां हुई थी मेरे ख्याल। गांडी थी। आइंस्टाइन तुम्हारी तरह महीनों तक नाता नहीं था, ठीक है, बराबर, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो छोड़ के चली जाती थी, बराबर है, बट वो बड़ा मस्त बंदा था, बहुत बहुत मस्त बंदा था। ओके, कई बार तो एक बार लैब में घुसा ना तो 2-3 वीक तक घर नहीं जाता था, ठीक है। तो एक एक उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, एंड शी वाज वेरी लविंग एंड टेकिंग लॉट ऑफ केयर फॉर हिम। तो वो हमेशा बोलती है कि जब तुम लैब में जाते हो तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाओ ना, ढंग के कपड़े पहन के जाओ ना। शायद आपने घर पे भी मम्मी डैडी का कन्वर्सेशन में ऐसा सुना होगा। तो आइंस्टाइन ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि वहां सब मुझे जानते हैं, एवरीवन नोज मी ओवर देयर, सो आई डोंट नीड टू, बराबर है। फिर एक दिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आइंस्टाइन को इनविटेशन आया लेक्चर देने के लिए। तो उसकी वाइफ ने बोला आज तो ये ब्लेजर और टाई पहन के जाओ। तो ही सेज नो वन नोज मी ओवर देयर, तो ये पहन के मैं क्या करूंगा। अल्टीमेटली उसको हमेशा ऐसे ही मतलब फकीर की तरह घूमने का बहुत पसंद था। फिर ट्रेन टिकट वाला पता है आपको, वो पढ़ा था उसमें लेसन में? No, sir. किसी ने? नो सर। कोई तो जानता होगा। आइंस्टाइन को कभी कोई पूछो ना तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तो वो बोलता है वो जाओ वहां पे लैब में, मेरी डायरी में लिखा होगा। ओके, दैट आई डोंट नो, मैं अपना एड्रेस जानता था कुछ भी नहीं। तो वो ऐसी चीजें वो याद ही नहीं रख सकता था, और सबको ऐसा बोलता था कि फालतू की चीजें मैं क्यों याद रखूं, ओके, जो कहीं ना कहीं लिखी हुई है। तो एक बार वो लैब से निकला, गाड़ी में बैठ गया, बराबर, एंड ड्राइवर को पूछता है डू यू नो हु इज आइंस्टाइन? तो ड्राइवर बोलता है आइंस्टाइन अंकल को कौन नहीं जानता। तो आइंस्टाइन पूछता है तूने उसका घर देखा है? बोलता है हाँ देखा है मैंने। तो आइंस्टाइन बोलता है ठीक है, आइंस्टाइन तो मैं ही हूँ, चल मुझे मेरे घर ले चल, क्योंकि उसको याद नहीं था अपना एड्रेस। एंड एक बार अंकल ट्रेन में बैठे थे, आइंस्टाइन अंकल, उनको एक जगह से कहीं जाना था। तो टीटी आया, टीटी आके क्या करेगा? टिकट मांगेगा। मांगे। तो टिकट चेक करने के लिए मांगा। तो आइंस्टाइन ने इधर उधर ढूंढा, मिला नहीं। तो टीटी से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। और टीटी थोड़ी देर के बाद आगे का चेक करके आया ना, तो आइंस्टाइन सब ढूंढ रहा था। ओके, आइंस्टाइन ने मतलब अपने कपड़े में से काफी सारा उतार दिया था। ओके, एंड वो बैग जो पड़ी थी वो भी पूरी खोल दी थी, एंड सब कुछ ऊपर नीचे कर रहा था। तो वो टीटी सेड सर 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 आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई रिकॉग्नाइज यू आर डॉक्टर आइंस्टाइन राइट? तो ही सेड यस यस। तो टीटी बोलता है सर प्लीज प्लीज इज इट एब्सोल्युटली ऑल राइट, यू डोंट नीड टू शो मी द टिकट। ओके, आई एम अज्यूमिंग, मतलब आई एम 100% श्योर कि आपने कभी मतलब टिकट ना लिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई अपोलोजाइज कि मैंने आपको पहचाना नहीं पहले। तो आइंस्टाइन को शांति नहीं, बोलता इट्स ओके नो प्रॉब्लम। फिर टीटी के बाद कई राउंड मारने आया होगा ना, तो आइंस्टाइन ने पता है क्या किया, ऊपर से बैग उतारी वो भी पूरी खोल के नीचे रखी है, नीचे से बैग उतारी वो भी सारी खोल के रखी है, सब कुछ खोल के रख दिया। अब वो टीटी को बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ, बोलते सर प्लीज मेरी गलती हो गई कि मैंने आपसे टिकट मांगी। तो इट्स ओके सर, आपके पास टिकट नहीं होगी तो आप पैक कर लो सब कुछ। एंड यू नो आइंस्टाइन ही सेड वो बात तो बराबर है, बट टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन से स्टॉप पे उतरना है। वो बंदे का ऐसा मतलब दिमाग था। ओके, वो ये बहुत सारी चीजें याद नहीं रखता था। एंड ड्राइवर वाला इंसिडेंट आपको पता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो हुआ था? नो सर। यू नो व्हिच इज द फेमस थियरी ऑफ आइंस्टाइन? E is equals to E is equal to MC। हाँ, ये E इक्वल टू डेल एमसी स्क्वायर है ना, इसके ऊपर तो बहुत सारी स्टोरीज है, मूवीज भी बनी है। ओके, बट फिलहाल तो अपने पास उतना सारा टाइम नहीं है। मैं आपको एक और मस्त छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ आइंस्टाइन अंकल का।
हुआ ऐसा कि जब उन्होंने ये थियरी डाल दी ना, तो ये थियरी ने मतलब आइंस्टाइन ने बहुत कम उम्र में अपनी एज के जितने भी अपनी एज से डबल एज के जितने भी साइंटिस्ट थे ना, सबको बोल दिया तुम सब गलत हो। ओके, एंड ये रहा प्रूफ, क्योंकि तुम्हारी थियरी ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ मेरी थियरी ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकती है। तो आज के बाद हमें ये लेके चलना है, फेंक दो तुम्हारी सारी बुक्स। एंड उसके बाद जो उसने प्रूफ दिया, ओके, सारे वर्ल्ड के मतलब साइंटिस्ट लोग जो भी थे, जो बाप लोग थे, ग्रैंडपा लोग थे, ओके, सब मुंह में उंगली डाल के बैठ गए कि हाँ यार, बंदे ने बात तो बड़ी कमाल की बोली है। ओके, तो वो थियरी आने के बाद वर्ल्ड की जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज थी ना, उन सब में आइंस्टाइन अंकल को लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। एंड आइंस्टाइन वाज अ वेरी गुड ह्यूमन। वो किसी को मना नहीं करता था, क्योंकि वो ऐसा सोचता था नॉलेज में जितना बांटूंगा ना उतना बढ़ेगा। तो वो बेचारा बहुत थक जाता था, हर जगह पे जाएगा, हर कोई वही क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये हाउ हाउ डिड यू थॉट ऑफ टेकिंग मास एज वेरिएबल एंड नॉट एज कांस्टेंट। एंड वो बोलते रहते, वो भी बोलते बोलते थकते नहीं थे। और जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स थे ना, वो लोग भी कभी थके ना, क्लास का लेंथ भले चाहे कितना भी बढ़ जाए। तो एक दिन एक यूनिवर्सिटी से इसको इनविटेशन आया कि सर आइए एंड प्लीज हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स को आप गाइड कीजिए। तो आइंस्टाइन ने इनविटेशन तो एक्सेप्ट कर लिया, बट वो बहुत मतलब ही वाज वेरी टायर्ड, ही वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, एंड थोड़ा नींद आ रही थी उनको। तो और उन्होंने वो मना नहीं कर सकते थे कि यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि एक काम कर, नो वन नोज मी ओवर देयर, तू आइंस्टाइन बन जा, ठीक है। तो ड्राइवर बोला अरे अरे ऐसी कैसे मतलब। तो आइंस्टाइन ने बोला अभी तू हर वक्त तो मेरे साथ आता ही है, ओके, तेरे को पता ही है लोग मेरे को क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो तू सारा कर ले हैंडल, मैं ड्राइवर बन के गाड़ी में सोऊंगा, मुझे सोना है। तो ड्राइवर ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्राइवर गया, कितने बजे गया ड्राइवर, कुछ 10 बजे के आसपास लेक्चर चालू किया। ओके, मतलब फिर क्वेश्चन आंसरिंग हुआ, फिर मीडिया वाला सेशन हो रहा था, ओके, फिर स्टूडेंट्स के साथ इंक्वायरी और वो सब हो रहा था। तो एक जर्नलिस्ट ने कुछ 1-1:30 बजे के आसपास, मतलब 3-4 घंटे के बाद एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड यू थॉट ऑफ टेकिंग मास एज वेरिएबल इन दिस फॉर्मूला। और ये बंदे को, ड्राइवर को, वो पता नहीं था कि फॉर्मूला कैसे आई। तो वो बंदा बड़ा स्मार्ट था, आइंस्टाइन के साथ रखता था इसलिए। तो उसने बोला डोंट आस्क मी सच स्टूपिड क्वेश्चन, गो एंड आस्क इट टू माय ड्राइवर, इवन ही कैन आंसर दिस टाइप ऑफ सिली क्वेश्चंस। तो वो मीडिया वाले लोग गए सारे ड्राइवर के पास, और ड्राइवर को पूछा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई। तो ड्राइवर ने तो और डेप्थ में आंसर दिया कि ये फॉर्मूला के पीछे का फंडा ये था। एंड यू नो व्हाट वाज द हाईलाइट इन द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर, कि आइंस्टाइन से ज्यादा स्मार्ट तो उसका ड्राइवर है, उसको भी इतना डिटेल नॉलेज है। एंड देन लेटर ऑन ही अपोलोजाइज्ड कि ऐसा था, and people appreciated him a lot. And बाद में he was having a good sense of humor also. Okay, his sense of humor was